और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम नीम पड़ाव में करीब 150 से अधिक परिवारों को जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पंचायत में सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर योजनाओं का लाभ मिले इसकी मांग की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कई गांव ऐसे हैं कि जहां पर अभी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। एक ऐसा ही मामला बुरहानपुर जिले के नीम पड़ाव से भी मामला सामने आया है, जहां पर करीब 150 परिवार ऐसे हैं जिनको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब यह परिवार सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। पंचायत में इन्होंने करीब 10 बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर अब ग्रामीण कलेक्टर भव्या मित्तल के सामने पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इसकी मांग की है। गाँव की जब रश्मिबाई से आरटी हलचल की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि हमको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पिछले 5 वर्षों से नहीं मिल रहा है। गांव में 150 परिवार ऐसे हैं जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से छूट रहे हैं। कई परिवार में लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कई परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कुछ परिवार आज भी लाडली बहना योजना से छूटे हुए हैं। ऐसे में अब हमको कलेक्टर भव्या मित्तल के सामने उपस्थित होकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसकी मांग की है। जब से रह रहे हैं वहाँ पे खोली नहीं, कुछ नहीं है। कहाँ पे? नीम पड़ाव में। जिनको मिल रही है उनको ही डबल डबल दे रहे हो। हमको कुछ नहीं है, दीवार सब फूटी हुई है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हमारे पंचायत वाले। हमारा परिवार है, 2-3 परिवार है। कितने लोग हो तुम? घर में 10-12 लोग है। गांव में कितने गांव में गाँव में तो ऐसे बहुत लोग हैं। कमरा नहीं, कोई योजना नहीं बिता रहे पंचायत वाले, तो कमरा जो काश्तकार है उनको कमरा दे रहे हैं। हमारे खेती नहीं, बाड़ी नहीं, घर नहीं, और हमारे को कमरा नहीं मिल रहा है। हमारे कोई भी पंचायत का कोई ये नहीं बिताते हमारे को कि ये योजना है पंचायत में कि क्या है। बुरहानपुर के कमल चौराहे पर यातायात विभाग की ओर से महिलाओं के वाहन खड़े करने के लिए पिंक पार्किंग बनाई गई है, लेकिन यहां पर पुरुषों ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिस कारण महिलाओं को वाहन खड़े करने में परेशानियां हो रही है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुरहानपुर के कमल चौराहे पर यातायात विभाग की ओर से महिलाओं के लिए पिंक पार्किंग बनाई गई है, लेकिन यहां पर पार्किंग में पुरुषों का कब्जा है। पुरुष यहां पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिस कारण बाजार में खरीदी करने आने वाली महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। महिलाएं इधर उधर वाहन लगाकर खरीदी करने के लिए जाती है, जबकि महिलाओं के लिए पार्किंग बनाई गई थी। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा बाजार में आने वाली महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर पुलिस जवान तैनात रहना चाहिए ताकि हमको यहाँ पर वाहन लगाने में आसानी हो। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुरुषों द्वारा वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं। बुरहानपुर शाही किला स्थित कादरिया कॉलेज प्रबंधन की ओर से एक अनोखी पहल की गई है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्राएं आत्मनिर्भर बने इसके लिए नवाचार किया गया है। 1 महीने में 400 से अधिक छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। बुरहानपुर जिले में कादरिया कॉलेज की ओर से एक नवाचार किया गया है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छात्राएं इस प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। 1 महीने के इस प्रशिक्षण में अभी तक करीब 400 से अधिक छात्राएं भाग ले चुकी है। 1 महीने तक रोजाना प्रशिक्षण मिलने के बाद अब छात्राएं भी प्रशिक्षित हो गई है। कॉलेज की ओर से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए यह प्रशिक्षण दिया गया। कॉलेज की तस्लीम मर्चेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि नवाचार किया गया है। अब कॉलेज में नहीं पढ़ने वाली छात्राओं के लिए भी कॉलेज द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है। सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज से हैं। मैं डायरेक्टर हूं और सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज अभी महिलाओं को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से अभी वहाँ जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो ले ही रही हैं, उसके साथ हम लोग उनको रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण भी देना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि ये बच्चियां पढ़ाई के साथ ही साथ जब ये पढ़ के यहाँ से निकले तो इनके पास कुछ ऐसा हो ऐसा कोई प्रशिक्षण हो कि वो अपने घर में बैठ के भी खुद काम करके और रोजगार कमा सकें।
अभी हम यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दे रहे हैं और आगे भी इस तरह के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी इस प्रकार की बालिकाओं, तकरीबन 180 बालिकाओं ने इसमें अपना नाम दर्ज करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया इस प्रशिक्षण हेतु। निःशुल्क है ये प्रशिक्षण, पूर्णतः कॉलेज की ओर से निःशुल्क दिया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में आधा दर्जन से अधिक मंदिरों के पास मुख्य मार्गों पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसको लेकर समाज सेवियों ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए मंदिरों के पास से अतिक्रमण हटाया जाए, इसकी मांग की है। बुरहानपुर जिले में आधा दर्जन से अधिक मंदिरों के रास्तों पर अतिक्रमण की समस्या सामने आई है, जिसको लेकर समाज सेवियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। समाज सेवी आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उतावली नदी के तट पर स्थित खुजली माता मंदिर के पास अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिस कारण मंदिर जाने आने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं प्रेमचंद्र हनुमान मंदिर के मार्ग पर भी अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही समस्या बनी हुई है। ऐसे में उन्होंने मंदिरों के रास्तों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कलेक्टर से मांग की है। बुरहानपुर में जो अति प्राचीन धर्म धरोहर है हिंदू धर्मों की, उनको नेस्तो नाबूद होने से प्रशासन बचाने में पूर्ण तरीके से अक्षम सिद्ध हो रहा है। उन स्थानों के लिए पहुंच मार्गों पर अतिक्रमण जो हो रहा है, कॉलोनी के नाम पे अवैध यहाँ पे जो पूरे मकड़जाल फैल गए हैं, वो लोग अपनी मनमर्जी से कहीं भी कुछ निर्माण कर ले रहे हैं। एक खुजली माता मंदिर है जो दुनिया को सबको मालूम है, अति प्राचीन है और धर्म क्षेत्र है, जहाँ पर लोगों की मान्यता है कि वहाँ जाकर लोगों के जो है स्वास्थ्य का लाभ होता है। वहाँ पे सभी प्रकार के त्वचा रोगों का निराकरण होता है। उस स्थान को भी अतिक्रमण की चपेट में ले लिया गया है, उसके लिए रास्ता तक नहीं छोड़ा गया है। जहाँ पर मांग करने पर पिछले 1 साल से हम शासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन इतना अंधा बहरा नाकारा बन के बैठा है कि उसके कानों पे जू तक नहीं रुकती। कागज दे देते हैं, बोलते कार्रवाई करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये उतावली पर जो अपना वाटर पंप है उसके ठीक सामने है देवी जी का मंदिर है खुजली माता का, और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि ये अग्रवाल समाज की कुल देवी है, उसके बावजूद भी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रक्षण नहीं होना धर्म स्थान का बहुत दुखदायी है। बुरहानपुर के शनवारा से लालबाग मार्ग तक नगर निगम की ओर से डिवाइडरों के बीच में पोल पर विद्युत लाइट लगाए गए हैं। विद्युत लाइट बंद होने के कारण अंधेरे होने पर हादसे हो रहे थे, जिसको लेकर आरटी हलचल की टीम ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिस कारण एक बड़ा असर हुआ है। नगर निगम की ओर से सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। बुरहानपुर के शनवारा से लालबाग मार्ग तक लाइट लगे हुए हैं, कुछ हिस्से में लाइट बंद हो गए थे, जिस कारण रात के समय में इस मार्ग पर अंधेरा हो रहा था, जिसको लेकर आरटी हलचल की टीम ने प्रमुखता से इस मुद्दे को दिखाया था, जिसका एक बड़ा असर हुआ है। नगर निगम की ओर से बंद लाइटों को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है। शनवारा से लालबाग मार्ग तक करीब 10 से अधिक लाइट बंद थे, जिस कारण रात के समय में आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो कई दुर्घटनाएं भी हो रही थी। नगर निगम ने इस समस्या की ओर ध्यान देकर सुधार कार्य शुरू कर दिया है, जिससे वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बुरहानपुर जिले में नालियों की समस्या आज भी बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला निमंदड़ गांव से भी सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। बुरहानपुर जिले में नालियों की समस्या आज भी बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक मामला ऐसा ही निमंदड़ गांव से सामने आया है। यहाँ पर नाली का निर्माण नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित में कलेक्टर से शिकायत करते हुए निराकरण हो इसकी मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे घर के पास नाली बनी हुई होने के कारण नाली का सारा पानी मेरे घर के दरवाजे पर आ रहा है, जिस कारण मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही है। पंचायत में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सुनवाई नहीं होने पर आज कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत की है और निराकरण हो इसकी गुहार लगाई है। कलेक्टर महोदय जी को शिकायत करी है, सचिव सरपंच कई नाले के बारे में कार्रवाई नहीं करते, कोई मर जा कर जा रास्ता नहीं हमको, और बोलने जाओ तो दादागिरी करते। तहसील काकनार पहले भी शिकायत की है? हाँ, पहले भी करी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।